सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की। 16 महीने बाद सोने के भाव में भारी गिरावट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड सिल्वर अपडेट्स की एक और वीडियो में। आज साल का पहला दिन है। साल के इस पहले दिन ही बाजार ने जो तस्वीर दिखाई है वह पहली नजर में डराती जरूर है, लेकिन गहराई से देखें तो यही तस्वीर आने वाले 2026 की सबसे बड़ी कमाई का साफ संकेत देती है। आज का दिन भावनाओं का नहीं, समझदारी का है। आज भले ही लाल निशान दिख रहा हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि यही लाल निशान आगे चलकर हरे जंगल में बदलता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं। इस चैनल पर दी गई सारी जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और जरूरत हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की, जहां आज भारत के सर्राफा बाजार में एक ऐतिहासिक असंतुलन देखने को मिला। उत्तर भारत, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, पटना, इन सभी बाजारों में चांदी गिरकर 34,935 रुपये प्रति किलो तक आ गई, जबकि दक्षिण भारत में खासकर चेन्नई में 34,935 रुपये प्रति किलो तक आ गई। भाव अब भी 2,58,000 रुपये के आसपास बना हुआ है, यानी एक ही देश, एक ही धातु, लेकिन 3,000 रुपये का अंतर। यह अंतर बताता है कि फिजिकल डिमांड और रीजनल सप्लाई किस तरह से भाव को अलग अलग दिशा में धकेलती है। याद रखिए, कुछ ही दिन पहले चांदी 2,64,000 रुपये के रिकॉर्ड हाई पर थी। आज अगर कोई निवेशक या ज्वेलरी मेकर उत्तर भारत में 1 किलो चांदी खरीदता है तो उसे सीधे 29,000 रुपये की बचत हो रही है। दक्षिण भारत में भी भले ही भाव ऊंचा हो, लेकिन वहां भी ऊपरी स्तरों से 5 से 6,000 रुपये की राहत मिल चुकी है। इस गिरावट का असर सीधे सिल्वर ETF पर दिखा, जहां आज औसतन 1.47% की गिरावट दर्ज हुई। टाटा, आदित्य बिरला और अन्य बड़े फंड लाल निशान में बंद हुए, जिससे शॉर्ट टर्म निवेशकों के पोर्टफोलियो पर दबाव बना, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह एक क्लासिक एक्यूमुलेशन जोन बनता दिख रहा है। अब बात करते हैं सोने की, जहां आज का दिन खरीदारों के लिए किसी नए साल के तोहफे से कम नहीं रहा। कुछ ही समय पहले 24 कैरेट सोना 1,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार चला गया था, जिससे आम आदमी और शादी ब्याह वाले घर परेशान हो गए थे। लेकिन आज मुंबई में 24 कैरेट सोना गिरकर करीब 1,32,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, यानी सीधे 7,000 रुपये की राहत। 22 कैरेट जेवर वाला सोना भी आज 1,21,690 रुपये के आसपास मिल रहा है, जहां पिछले हफ्ते के मुकाबले 4 से 5,000 रुपये तक की बचत हो रही है। यही वजह है कि आज ज्वेलर्स के पास पूछताछ बढ़ी है। हालांकि गोल्ड ETF में आज औसतन 0.78% की गिरावट दिखी और HDFC निपॉन इंडिया जैसे फंड्स में मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन यह गिरावट डर का संकेत नहीं, बल्कि साल के अंत की प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा है। अब दोस्तों, असली खेल यहां से शुरू होता है। आज की गिरावट को समझने के लिए हमें रेट नहीं, बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और मैक्रोनॉमिक सिग्नल्स देखने होंगे। दुनिया के सबसे बड़े निवेश बैंक JP मॉर्गन, गोल्डमन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, तीनों की रिपोर्ट एक ही दिशा में इशारा कर रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $5,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है। अगर इसे भारतीय रुपए में बदलें तो इसका मतलब है कि 2026 में सोना 15,50,000 से 16,000 प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल बैंक्स की आक्रामक खरीदारी। चाइना, रूस, पोलैंड जैसे देश डॉलर पर निर्भरता घटाकर सोने को रिजर्व बना रहे हैं। यह खरीदारी शांति से नहीं, बल्कि रिकॉर्ड स्तर पर हो रही है। दूसरी तरफ चांदी की कहानी और भी विस्फोटक है। चीन ने 1 जनवरी से चांदी के निर्यात पर सख्ती का ऐलान कर दिया है। दुनिया की 60% से ज्यादा सोलर पैनल और EV बैटरी इंडस्ट्री पर निर्भर है। सप्लाई रुकी, डिमांड बढ़ी और यही बनता है परफेक्ट स्टोन। इसी सप्लाई चेन की चिंता पर इलॉन मस्क तक ने सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी है। उधर मेक्सिको, जो दुनिया के सबसे बड़े चांदी उत्पादकों में से एक है, वहां लगातार 5वें साल उत्पादन गिरा है, यानी नई चांदी आ नहीं रही और जरूरत हर महीने बढ़ती जा रही है। तीसरा और सबसे अहम फैक्टर है फेडरल रिजर्व। जनवरी 2026 से अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीद ने डॉलर को कमजोर कर दिया है। इतिहास गवाह है, जब जब अमेरिका में रेट कट हुआ है, सोना और चांदी दोनों ने लंबी रैली दी है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 2026 में चांदी $80 प्रति इंच तक जा सकती है, जिसका भारतीय बाजार में टारगेट $3,00,000 प्रति किलो तक भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि आम निवेशक क्या करें? जवाब साफ है। अगर कोई निवेशक आज की गिरावट में 1,00,000 रुपए का निवेश करता है और बिना घबराए धैर्य रखता है, तो अगले 12 से 18 महीनों में यही पैसा 1.4 से 1.6 लाख तक बन सकता है।
है। और अगर 2026 की पूरी सुपर साइकिल खुलती है तो चांदी इस रकम को 2 लाख से भी ऊपर ले जा सकती है। 2026 का रोड मैप भी साफ है। पहली तिमाही में बाजार वॉलेटाइल रहेगा और जमा करने का मौका देगा। दूसरी तिमाही से इंडस्ट्रियल डिमांड असर दिखाएगी और साल के आखिरी महीनों में नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज की गिरावट को डर नहीं, डिस्काउंट समझिए। यह मंदद्धियों की जीत नहीं, बल्कि समझदार निवेशकों और धैर्यवान खरीदारों की तैयारी का समय है। दोस्तों, आखिर में मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक जरूरी संदेश। हम जानते हैं कि आपके लिए सोना चांदी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सुरक्षा है, बेटी की शादी, मुश्किल समय की बचत और भविष्य का सहारा। आज बाजार की यह गिरावट डराने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से कदम रखने का मौका देने आई है। याद रखिए, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ताकत जल्दी अमीर बनना नहीं, बल्कि गलत समय पर गलत फैसला ना लेना है। उधार लेकर या दबाव में आकर निवेश मत कीजिए, लेकिन अगर बचत है तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहिए। भाव ऊपर नीचे होंगे, शोर मचेगा, अफवाहें आएंगी, पर धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। 2026 लंबी दौड़ का साल है। जो टिकेगा वही जीतेगा। अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से बचाइए, परिवार को प्राथमिकता दीजिए और फैसले हमेशा सोच समझ कर लीजिए। आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। सोच समझकर निवेश करें, जल्दबाजी नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने का मौका मिला है या हमारी जानकारी ने आपको सही फैसला लेने में मदद की है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप किस शहर से हैं और वहां आज सोना चांदी का क्या भाव चल रहा है। इससे हमारे बाकी दर्शकों को भी देश भर के रियल रेट्स पता चलते हैं और हम सब एक दूसरे की मदद कर पाते हैं।